चीन के कृषि प्रदेश। कृषि फसलों के वितरण को समझने के लिए चीन को निम्नलिखित कृषि भागों में बांटा जा सकता है। चावल का द्विफसली प्रदेश। चीन के दक्षिणी पूर्वी भाग में ये प्रदेश अवस्थित है, जो सिक्यांग और इसकी सहायक नदियों की घाटियों में फैला है। चीन की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 15% क्षेत्र इस प्रदेश के अंतर्गत है। यहाँ प्रतिवर्ष औसतन 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर चावल की वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती हैं, जिसका मुख्य कारण यहाँ की उपोष्ण जलवायु है। यहाँ की कृषि योग्य भूमि पर गहन कृषि की जाती है। चावल के अलावा इस प्रदेश में चाय, गन्ना, आलू, तंबाकू, शकरकंद आदि की फसलें भी उगाई जाती हैं। चावल और चाय के प्रदेश। यह प्रदेश दक्षिणी पूर्वी चीन के पर्वतीय और पठारी भागों पर फैला है। चीन की कुल कृषि योग्य भूमि का 15% क्षेत्र इस प्रदेश के अंतर्गत आता है। इस प्रदेश में हुनान, क्यांगशी और फुकिन प्रांतों के भाग सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में पहाड़ी ढालों पर चाय उगाई जाती है और नदियों की घाटियों में चावल पैदा किया जाता है। इनके अलावा यहाँ जौ, मक्का, तिलहन आदि की फसलें भी उगाई जाती हैं। दक्षिणी पश्चिमी चावल का प्रदेश। चीन के दक्षिण पश्चिम में स्थित निचले मैदानों में भी चावल की कृषि की जाती है। यह प्रदेश चीन की कुल कृषि भूमि के 10% भाग पर अवस्थित है। यहाँ 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। चावल के अलावा यहाँ मक्का, जौ और सोरगम खाद्यान्नों की भी कृषि की जाती है। जेचुआन चावल का प्रदेश। यह चावल उत्पादक प्रदेश जेचुआन प्रांत में फैला है। चीन की कृषि योग्य भूमि का 25% क्षेत्र इस प्रदेश के अंतर्गत है। यहाँ यांगटी सिकियांग के ऊपरी लाल बेसिन में चावल उगाया जाता है। इस क्षेत्र की लगभग 70% भूमि सिंचित है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में चावल की खेती की जाती है और शीतकाल में गेहूँ उगाया जाता है। चावल और गेहूँ का प्रदेश। यह प्रदेश यांगटी नदी की निचली घाटी तथा डेल्टा प्रदेश में फैला है। चीन की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10% क्षेत्र इस प्रदेश में आता है। यहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। यहाँ की मुख्य फसल चावल है, जो ग्रीष्मकाल में पैदा की जाती है। शीतकाल से यहाँ गेहूँ उगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ कपास, मक्का, चाय भी पैदा होती है। शीतकालीन गेहूँ तथा काओ लियांग का प्रदेश। हांगो के पीले मैदानी भाग तथा शांतुंग प्रायद्वीप के क्षेत्र पर शीतकाल में गेहूँ उगाया जाता है। चीन की कुल कृषि भूमि का 20% मिलता है। यहाँ प्रतिवर्ष 50 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ काओ लियांग उगाया जाता है। इसके अलावा यहाँ मक्का, सोयाबीन और आलू भी उगाए जाते हैं। शीतकालीन गेहूँ और ज्वार बाजरे का प्रदेश। यह प्रदेश लोयस मिट्टी के क्षेत्र में फैला है। मुख्य शहनशी तथा शांसी प्रांत इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ वर्षा की कमी के कारण सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया है। यहाँ शीतकाल में गेहूँ उगाया जाता है और ग्रीष्मकाल में ज्वार बाजरा पैदा किया जाता है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में कपास भी उत्पन्न की जाती है। बसंतकालीन गेहूँ प्रदेश। शीतकालीन गेहूँ प्रदेश की पश्चिमी सीमा से लगे हुए क्षेत्र में बसंतकालीन गेहूँ उगाया जाता है। यहाँ बसंत ऋतु में गेहूँ बोया जाता है, जो ग्रीष्म ऋतु के अंत तक पाया जाता है। यहाँ पर तापमान और वर्षा की कमी के कारण फसलों को उगाने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता। सोयाबीन तथा काओ लियांग प्रदेश। चीन के उत्तरी पूर्वी भाग में सोयाबीन तथा काओ लियांग की फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। यह प्रदेश लियाओ नदी घाटी में फैला है। बसंतकालीन में यहाँ गेहूँ भी उगाया जाता है। पशुचारण प्रदेश। चीन के पश्चिमी भाग में पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्रों पर विस्तृत चरागाह मिलते हैं, जिनमें पशुओं को चराया जाता है।